देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विध कहि कहि बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकई साँझ समय जन सोई। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति हम ही हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन में मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों तलों की छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती हैं जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखियं सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय रामुन देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम लोग उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझें अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहीं जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछिताई। होई प्रेम बस लो गई मी, राम जहाँ जह जाहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गाम गाम यस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते निपरानि दोष लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र के दर्शन गांव गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाऊ, जह जह जाए धन्य सोई ठाऊ।
कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ये जय के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके ये श्री रामचंद्र सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोखन सुख देत जाहि चले देखत विपिन। सिय समित्र समेत। श्री रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसही, जनु मधु मधुन मध्य रति लसही। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विदु बिरचि बिचरोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो वो चंद्रमा पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंदित में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भाव मागु अगमु आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का मार्ग, भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे अवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने हुकाऊ, वसनु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पत पाई सोई, जो पत पावक बहु मुनि कोई। आज भी
जिसके हृदय में स्वप्न में कभी लक्ष्मण सीताराम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी, तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, कर सनुमानो आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतित प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल फू मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदिश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। सकई प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई।
देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राउ। मोक उदरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेह एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।